दोस्तों एक बात याद रख लो, अगर आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो इसका खुशी से स्वागत कीजिए, क्योंकि ये आपको मजबूत और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं इंग्लिश की दुनिया में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश के अंदर आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल के बारे में आप सभी जानते हो, बस दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आज आपको आर्टिकल की पूरी स्टोरी बिल्कुल डिटेल में दोस्तों और एक देसी लैंग्वेज के अंदर बताई जाएगी। कभी भी दोस्तों आपका आर्टिकल का जो क्वेश्चन है वो कभी भी आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो आर्टिकल हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी कि कितने टाइप होते हैं, दो, डेफिनेट और इनडेफिनेट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब आर्टिकल की टाइप की बात आती है तो तीन बोल देते हैं, ए, एन और दा। नहीं दोस्तों, दो ही होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर हम किसको रखते हैं, दा। आपने ए, एन और दा के बारे में सुना होगा। जो हमारा दा होता है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और जो हमारा ए और जो एन होता है ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो मेन आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जिक्र करते हैं आज ए और एन का, यानी कि जो ए और एन है इसका कहां पर यूज करते हैं। तो ए एन की पूरी स्टोरी बताएंगे। ये स्टोरी जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि जो इंग्लिश के अंदर जो टोटल लेटर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं, और इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो हमारा वोवल्स हो गया और एक हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, जिसको हम वोवल्स को क्या बोलते हैं, स्वर बोल देते हैं, और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो हमारे वोवल्स कितने होते हैं, आपने पता होगा, ई, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे जो 5 वोवल्स होते हैं हमारी इंग्लिश के अंदर। टोटल 26 लेटर में से 5 हमारे वोवल्स होते हैं, और जो 21 जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहां पर आज हम जिक्र करेंगे, क्योंकि जब ए एन का यूज करेंगे, ए एन को अप्लाई करेंगे, तो हमें वोवल्स के बारे में पता होना चाहिए, इनकी साउंड के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आज एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि आपने साउंड को भी याद नहीं करना, आपका जो आर्टिकल ए एन है वो कभी गलत नहीं जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो सुनिए, जो ए एन का जो मेन यूज होता है वो दोस्तों सिंगुलर नाउन के साथ आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। याद रखना, ए और एन का जो यूज करना है, प्रयोग करते हैं, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ना कि हम प्लूरल के साथ करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे मैंने क्या लिया, यहां पर मैं उदाहरण लेने जा रहा हूं। जैसे मैंने लिया डैश, डैश के आगे मैंने लिख दिया ओक्स। उसके बाद मैंने उदाहरण ले लिया एलिफेंट। इसके बाद मैंने उदाहरण लिया वन मैन। फिर मैंने क्या लिया, यहां पर ले लिया ऑरेंज। उसके बाद मैंने क्या लिया, आवर्स लिया। उसके बाद मैंने क्या लिया, ओनेस्ट लिया। इसी तरह दोस्तों और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ले सकते हैं हम, जैसे ओक्स, एलिफेंट, वन मैन हो गया, ऑरेंज हो गया, आवर हो गया, ओनेस्ट हो गया। इसी तरह दोस्तों और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, आपको ओक्स नजर आ रहा है, एलिफेंट, वन मैन, यानी ये सारे के सारे आपको सिंगुलर नाउन नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर मैं इनके पीछे एस या ईएस का अप्लाई कर देता हूं, इनके पीछे से ओक्स के पीछे ईएस लगा दिया, एलिफेंट के साथ एस लगा दिया, ये दोस्तों हमारे जो नाउन है वो फिर सिंगुलर नाउन नहीं रह जाएंगे। तो वहां पर ध्यान देना, जो ए और एन का जो यूज करना है हमने, वो सिंगुलर नाउन के साथ ही करना है। तो हम इनके साथ
किसका, ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखिए कि ए और एन का यूज कैसे करना है। तो आपने कोई साउंड याद नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम साउंड पर बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि अगर ये देखो क्या करते हैं बच्चे, कि अगर ये पहला शब्द खालिस्तान के बाद क्या देखते हैं कि अगर ये पहला जो वर्ड है, लेटर है, अगर ये आपका वोवल्स आ जाए तो एन पुट कर देते हैं। तो यहां पर ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आप वोवल्स को देख के कभी भी एन को अप्लाई मत कीजिएगा, कि आपने देखा कि वोवल्स आ रहा है तो हम क्या कर दें, एन को अप्लाई कर दें। ये कोई रूल नहीं है दोस्तों। यहां पर देखिए आवर, यहां पर एच आ रहा है, यहां पर एच आ रहा है, फिर भी एन का अप्लाई करते हैं। तो आपने एक बात हमेशा याद रखना मेरी, आपने क्या करना है, जो भी आपको इस खालिस्तान के बाद जो आपको लेटर दिया होगा, जिससे पहले आपने आर्टिकल लगाना है, जैसे यहां पर ओक्स से पहले आर्टिकल लगाना है, एलिफेंट से पहले आर्टिकल लगाना है, तो आप इनको हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी का मीन ये नहीं कि एलिफेंट को हिंदी में हाथी बोलते हैं, आप एलिफेंट को हाथी लिख दो, नहीं, इसको बोला क्या, जैसे इसको हम लिखते हैं ओक्स, इस तरह से हिंदी में लिखना है। इसको हम लिखते हैं एलिफेंट, बस आप इस तरह लिखिए। इसको हम वन मैन बोलते हैं, इसी तरह इसको ऑरेंज बोलते हैं, ये हमारा आवर, इसको हावर नहीं कहते, आवर, आ की साउंड, इसी तरह इसको ओ नेस्ट बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देखिए, आपने क्या करना है, इंग्लिश को भी हिंदी की तरह याद रखना है। अब आपने क्या करना है, हिंदी के जो हमारे स्वर होते हैं, ऐ से लेके ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह आपने क्या करना है, जो हिंदी के हमारे 11 स्वर हैं उनको याद रखना है। इंग्लिश भी मैं आपको हिंदी की तरह करवा रहा हूं, और ये एक ऐसा फार्मूला है, कभी भी आपका ये आर्टिकल कभी भी रोंग नहीं जाएगा। तो यहां पर देखिए, अब आपने देखना है, यहां पर देखो ओ, अब ओ देखो, क्या पहला शब्द देखना है बस, ओ हमारा हिंदी का स्वर होता है। अगर आपका पहला शब्द हिंदी का स्वर है तो वहां पर आप क्या अप्लाई करोगे, एन का अप्लाई करोगे। अगर व्यंजन है तो वहां पर ए अप्लाई करोगे। ये फार्मूला याद रखिएगा, साउंड पर मत जाइएगा ना। ये याद रखना कि पहला शब्द आपका क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, वोवल्स है, तो आप एन लगा दिए, ये गलती मत कीजिएगा। अब देखो यहां पर क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि ओ हमारा स्वर है। यहां पर एलिफेंट, ए आ रहा है एनक वाला, तो यहां पर भी ये भी स्वर है, इसलिए एलिफेंट के आगे एन लगेगा। अब यहां पर देखो ओ, आपको पता है ओ स्वर होता है, और यहां पर बच्चे क्या करते हैं, स्वर आते ही एन लगा देते हैं, लेकिन यहां पर एन नहीं लगेगा, यहां पर ए लगेगा, क्योंकि वन, वह हमारा क्या है, व्यंजन है, ना कि हिंदी में ये स्वर होता है, इसलिए ए लगा। ऑरेंज, यहां पर फिर ओ आ गया, ओ तो ऊपर भी है, ओ यहां भी है, लेकिन यहां पर हमने एन लगाया। यहां पर देखिए ऑरेंज, ओ स्वर आ रहा है, ऐसे यहां पर आवर है तो एच, यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहां पर ओनेस्ट, तो यहां पर भी ओ आ रहा है, यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये लो दोस्तों, आपने क्या सीखा कि ए और एन का यूज कहां पर करना है। तो ये मैंने आपको सबसे बिल्कुल इजी आपको ट्रिक बताई। आपने करना क्या है, जिससे पहले आपने ए एन लगाना है, उसको आप हिंदी में लिख लीजिए, और आप पहला शब्द देखिए, अगर आपको हिंदी के 11 स्वर में से मिल रहा है तो आप वहां पर एन लगा दीजिए। अगर आपको व्यंजन मिल रहा है तो वहां पर आप क्या लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा, जिससे दोस्तों आपका ये वाला आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, यहां पर ए एन अप्लाई करते हैं, आपका कभी भी आर्टिकल ए एन के रिगार्डिंग कभी भी आपका रोंग नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हो। जैसे मैंने क्या लिया, और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर डैश लगा दिया और यहां पर लिख दिया ए मैन। ए मैन में देखो दोस्तों, यहां पर ए मैन का मीनिंग देखो, जैसे मैंने कहा
राम इज ए मैन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राम इज ए मैन, भी राम एक व्यक्ति है। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, ए का जिक्र आया तो यहां पर ए हमारा क्या रोल कर रहा है, आर्टिकल का रोल अदा कर रहा है। हालांकि राम व्यक्ति है, यहां पर एक का कोई जिक्र भी नहीं आ रहा, फिर भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। दोस्तों आर्टिकल के बिना जो हमारा सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वो अधूरा होता है। तो आर्टिकल ए एन दा का बहुत सारे क्वेश्चनों में हम क्या देखेंगे, सेंटेंस के अंदर ए एन और दा का यूज करते हैं। इनके बिना कोई भी आपका सेंटेंस होगा वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये मैंने सुनाई थी दोस्तों आपको ए और एन की स्टोरी। उसके बाद दोस्तों हम जिक्र करेंगे, एक चीज और देखना, अगर आपको साउंड में यू या ई ये भी मिल जाए, जैसे मैंने लिया यूनियन, अब यहां पर देखो यू आ रहा है, यू आ रहा है, आप सोचते हो एन लगाएं, इसको आप हिंदी बनाइए यूनियन। अब यहां पर देखो यू किसका आ गया, हमारा व्यंजन आ रहा है। तो हमने क्या करना है, नहीं गलती करनी, एन नहीं लगाना, क्या लगाओगे, ए यूनियन लिखोगे। यार्ड, ये लो मैंने यार्ड ले लिया, अब इसको हिंदी बनाएं तो यार्ड बोलते हैं, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या करना है, ए और एन की स्टोरी को याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे दा के बारे में। जो दा हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। और फिर हम जिक्र करेंगे दोस्तों ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम नो आर्टिकल भी बोलते हैं, या इसको हम जीरो आर्टिकल भी बोलते हैं। देखा होगा यहां पर क्रॉस का साइन आता है, कोई भी आर्टिकल हम अप्लाई नहीं करते। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे उसके अंदर हम दा और ओमिशन ऑफ आर्टिकल का जिक्र करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा इंग्लिश का आज का पहला टॉपिक, आर्टिकल, जो हर एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछे जाते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये आज जो हमने पहली बार इंग्लिश का लेक्चर लगाया, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।